हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सरोहा। आज का वीडियो फिर से डिटेल वीडियो। लास्ट वीडियो में कुछ वॉइस का इशू रहा था तो आधी वीडियो एक्सप्लेन नहीं कर पाया और कुछ ही वीडियो में वहाँ पे भी मैंने इसका जिक्र किया था कि यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं इसको ध्यान रखिएगा। मार्केट का 479 480 के आसपास मार्केट आ सकती है, नहीं तो इस दिन मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है और मार्केट में अच्छा खासा रिवर्सल आया। बाद में क्लोज होते होते एग्जैक्ट हिट करके सेम एक पर्टिकुलर एंगल का सपोर्ट लिया और मार्केट ने ऊपर क्लोज दे दिया। नेक्स्ट डे ओपन नियर बाय एंगल एंड फॉल डाउन, अगेन सपोर्ट लिया। ये अगेन परसेंटेज लेवल है, मेरे परसेंटेज लेवल हैं और इसमें गन एंगल्स का यूज़ किया गया है, तो ये ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर है। तो ये एग्जैक्टली क्रॉस सेक्शन था, दोनों को एंगल और प्राइस एंड टाइम को इंटरसेक्ट कर रहा था। काफ़ी वीडियोज़ में मैंने इसका जिक्र किया है, तो पीछे जाके ज्योमेट्रिक वीडियो देख सकते हैं कैसे इस पर काम किया जाता है। बार बार कल भी 2 दिन पहले भी मार्केट ने एग्जैक्टली प्राइस का सपोर्ट लिया। इसको मैं वो कर देता हूँ, एग्जैक्टली प्राइस तक आया और सपोर्ट लिया, प्राइस पे आया, ऊपर क्लोज दिया, नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, अगेन टेस्टेड एंड देन फॉल डाउन। आज का प्रेडिक्टिव था कि मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट हो सकता है। काफ़ी दिन से आज बड़ा वॉल्यूम आया, कई दिन पहले से मार्केट ऊपर नीचे होता था। मार्केट अच्छी चल रही थी बट फिर भी आज एक स्ट्रेट वे एक डायरेक्ट फॉल देखने को मिला। अगर बात करूं तो मैं ज़्यादा दूर तक की वे नहीं है। 770 760 70 मीन्स 800 के नीचे अगर ये इस लेवल के 800 के नीचे अगर मेरे परसेंटेज लेवल के नीचे अगर क्लोज होता है तो मार्केट मंदी हो जाएगी, नहीं तो ये लास्ट रिट्रेसमेंट लेवल हो सकता है। थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, ज़्यादा किसी के बहकावे में आके या किसी के सजेशन पे डाउनफॉल या फिर अप साइड की प्रेडिक्शन को लेके परेशान मत हुइए। जैसे जैसा मार्केट का बहाव हो वैसे वैसे चलते रहिए। एग्जैक्टली लेवल्स ये यहाँ पे हैं। क्रॉस आज मार्केट में मूवमेंट दिख ही रहा था, काफ़ी बड़ा मूवमेंट था। तो आज ऑप्शन ने क्या किया, ऑप्शन के आज के लेवल्स एक बार सभी जिसको देखना हो आज के लेवल्स को, बैंक बाकी सबकी एक्सपायरी बची हुई है, कल परसों की है, तो अभी ट्यूसडे की बाकी एक्सपायरी है, सारी मंथली एक्सपायरी है, तो इसमें अभी सभी एक्टिवेटेड है। जिसको जहाँ पे चेकआउट करना हो, बैंक एक्स, इवन बैंक एक्स भी आप देख सकते हो, आपके पास डेटा अवेलेबल है तो जाके देख लीजिए। 81,700 का हमारे पास एटीएम था आज बैंक सेंसेक्स का, और 82,000 81,400 ओटीएम था। तो चलते हैं पहले एसएलटी लेवल्स पे। सुबह ये लेवल इतने नहीं होते, तो बेसिकली जिसको मैं सिखाता हूँ उसको 1 बाय 1 लेवल पे काम करना सिखाता हूँ। बट ये इंडिकेटर है तो सारे लेवल्स एक साथ जहाँ जहाँ मार्केट जाएगी अगले लेवल प्लॉट होते रहते हैं। तो आज इसमें अगर बात करूँ तो फर्स्ट ट्रेड बिहेयर, यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, स्टॉप लॉस हिट हुआ 34, 6 रुपये 7 रुपये का स्टॉप लॉस हिट होगा। देन आफ्टर एक ट्रेड यहाँ पे बनता है 18 रुपये से 18 रुपये क्लोजिंग है, 18 रुपये 55 पैसे, हाई है 28 रुपीज़। ऑब्वियसली 30% का प्रॉफिट बुकिंग के बाद ट्रेलिंग या उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो 10 रुपये का मूवमेंट आया, 50% से ज़्यादा का मूवमेंट इसमें देखने को मिला, तो 50-60% के आसपास का मूवमेंट है। सेकेंड ट्रेड यहाँ पे क्लोजिंग एग्जैक्ट वैल्यू पे ऑलमोस्ट 13 रुपये 15 पैसे, 13 रुपये 12 पैसे, 20 पैसे का लेवल था, कम्प्लीटली लेवल के ऊपर क्लोज दिया। 13 रुपीज़ से हाई अगर बात करूँ तो ये हाई 17 का है। काफ़ी छोटे छोटे, इस पर ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये हीरो नहीं है, बड़े लेवल के लिए वेट नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको इमीडिएटली आपको रिएक्ट करना होगा और एक स्कैल्पिंग की जा सकती है। 30% 40% इस रेयर अमाउंट में काफ़ी कम होता है। तो परसेंटेज की बात करें तो ऑब्वियसली 30% आज एक्सपायरी में ओटीएम में देखना था और 20% एटीएम में, तो 81,700 का एटीएम भी देखेंगे, उसमें आप 20% के आसपास देख सकते हो। उसके बाद बात करते हैं पुट में बड़ा मूवमेंट एज आज सब लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन एग्जैक्टली ट्रेड कहाँ पे हुए मैंने मार्क करके रखा है। एक्चुअली पहले वीडियो बनाया था उसमें फिर से वॉल्यूम का प्रॉब्लम था, तो दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करूँगा। पिछली वीडियो लंबी थी बट ये शॉर्टर हो सकती है। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे कैसल हुआ, डायरेक्ट एसएल हुआ सीधा। उसके बाद सेकंड ट्रेड आया, एग्जैक्टली पॉइंट पे किया 2720 और 25 का क्लोज दिया। 2710 का लेवल था, पुल बैक मिड लेवल, और 15 पैसे ऊपर 15 पैसा ऊपर क्लोज दिया। 43 फर्स्ट हाई,
ट्रेलिंग एसएल हुआ तो हुआ, नेक्स्ट एंट्री सेम टाइम रिपीटेटिवली। यहाँ पे अगली एंट्री की बात करूँ, अगली एंट्री अगर दोबारा से किसी को यहाँ पे अगर किसी ने स्कैल्प किया हो तो उसमें भी एक बेटर रिस्पॉन्स किया जा सकता है। 2860 से मार्केट हाई 14 रुपीज़, 30 60 90 वट एवर यू थिंक। तो मार्केट ने एक फिर बड़ा हाई लिया 45 से न्यू हाई 60, 30% मिनिमम प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद भी ट्रेलिंग स्टार्ट, जितना भी लेवल पे जा सके उसी अकॉर्डिंग इसको चेकआउट करेंगे। यहाँ पे 50 पैसे का डिफरेंस था, फिर भी अगर किसी ने एंट्री ली हो तो एक बड़ा मूवमेंट। पुल बैक एंट्री में फिर से 30% से ज़्यादा क्लोज है 54 का, 74 20 पॉइंट्स हैं, 40% के आसपास का प्रॉफिट है। देन आफ्टर यहाँ पे दोबारा से मल्टीपल टाइम एंट्री मिली पुट में, बार बार मार्केट ने थोड़ा सा ट्रेस किया, फिर से डाउन, फिर से मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, नैरो रेंज थी, बट क्लोज होते होते काफ़ी बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। अगर दोबारा से एंट्री की बात करूँ तो टाइम देखिए 1:45, और एक अच्छे लेवल पे मेंटेन, बार बार इसी लेवल पे आके सपोर्ट लेना, और उससे 50 पैसे ऊपर से था। अगर सेकंड एंट्री की बात करूँ तो भी 28 रुपीज़ की एंट्री थी, मार्केट हाई 268, 10 टाइम्स। ये OTM, देन केम बैक टू ATM में एंट्री की बात करें, ATM में भी वही फर्स्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे, सेकंड एंट्री कोई नहीं मिली टिल नाउ, और उसके बाद ये एंट्री यहाँ पे मिली है 37 रुपीज़, लो 27 ऑब्वियसली SL हिट हुआ। अगेन एंट्री मीन्स 2 स्टॉप लॉस हुए, और उसके बाद यहाँ पे पुट में आज एक स्टॉप लॉस के बाद बैक टू बैक बड़े मूवमेंट देखने को मिली, और कॉल में छोटे छोटे स्टॉप लॉस हुए 40 रुपीज़ से हाई 63 रुपीज़। अगेन अगर बात करें तो 23 मतलब 50-60% से ज़्यादा का मूवमेंट। हीरो जीरो का लेवल था, हीरो जीरो के लेवल पे आया 3 रुपये 30 पैसे, सॉरी हीरो जीरो 2385 का हीरो जीरो था, एक बेसिक हीरो जीरो जो हमारा होता है 11 बजे से पहले। 1:25 का टाइमिंग भी मैच कर रहा था। 23 से मार्केट हाई 34 ही आया, 50% का प्रॉफिट चाहिए था मिनिमम, नहीं हुआ, SL हो गया। बट पुट में बगैर हीरो जीरो के ही बड़े मूवमेंट इसमें देखने को मिले। इसमें बैक टू बैक अच्छी एक हायर लो मेंटेन करते रहे, बट पुल बैक एंट्रीज की बात करूँ, पुल बैक एंट्रीज एक ही पुल बैक एंट्री, कोई भी स्टॉप लॉस कहीं नहीं हुआ। यहाँ पे एक यहाँ पे पॉसिबल है कि यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हुआ हो 113, और लो दोबारा से 84। यहाँ पे फर्स्ट टाइम एक स्टॉप लॉस हुआ, सेकंड अटेम्प्ट में बैक टू बैक बड़े मूवमेंट, और 100 रुपीज़ से 600 रुपीज़, क्योंकि ATM था, ATM में 10 गुना 12 गुना नहीं, OTM में मैंने आपको दिखाया 10-15 गुना हो सकता है। OTM इसलिए हमने ऐड किया था कि उसमें प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा है, तो उसको आप लंबे टाइम तक प्रीमियम काफ़ी कम होता है, स्मॉल ट्रेडर भी कर सकते हैं और बड़े ट्रेडर भी कर सकते हैं। तो ATM को जीरो होने में टाइम लगता है, OTM ऑब्वियसली सब लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उसमें जीरो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट स्टिल वी हैव अ राइट एक्यूरेसी, जीरो होने के चांसेस बहुत रेयर होते हैं। वीक में कब पूरे महीने में एक आध एक्सपायरी में ऐसा होता है कि दोनों के प्राइस जीरो हो गए, अदरवाइज कोई ना कोई प्राइस एक अच्छे मूवमेंट लेता है। दिन में इंट्राडे बेसिस पे आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेके ऑप्शंस पे आप निकल सकते हो। जब बड़ा मूवमेंट आएगा तो बड़ा लुकआउट कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस निफ्टी का मैंने आपको बता ही दिया। निफ्टी में ध्यान रखिएगा, कल मार्केट अगर ऊपर सेम वैल्यू पे 900 के ऊपर अगर मेंटेन किया, 900 सेम लो लगाने के बाद और लो ब्रेक ना हो और सेम वैल्यू पे अगर कवर करें तो मार्केट कल वीकली क्लोजिंग है थोड़ा सा ऊपर दे सकते हैं। अदरवाइज गैप डाउन हुआ तो मार्केट में कल भी बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ के साथ 790 के नीचे अगर मेंटेन किया, 100 पॉइंट नीचे मार्केट और गिरा तो मार्केट मंदी हो जाएगी, मार्केट में डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है कुछ दिनों के लिए। तो आज के लिए इतना ही। कुछ दिनों से मैं काम कर रहा था, कुछ मेडिकल इश्यूज भी थे तो लगातार वीडियो नहीं बना पाया, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हर रोज़ एक वीडियो, कम से कम 5 दिन में 5 वीडियो आपको डिटेल के लिए मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको शायद ये हेल्प हो सकती है कि जैसे एक हमारा सेगमेंट है कि मार्केट कल क्या करेगी, मूवमेंट आएगा कि नहीं आएगा, वो सेगमेंट हमारा काफ़ी टाइम से हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, तो लोगों को कुछ हेल्प हो जाएगी, तो उसमें हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक 10 मिनट 15 मिनट का एक डिटेल वीडियो हर रोज़ पब्लिश किया करूँगा। तो
अभी कुछ एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक हेजिंग स्ट्रेटेजी 3 साल पहले 4 साल पहले हमने 3 साल पहले हमने एक ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी। उसी को लेके उसी को बेस आधार मान के हमने एक गोल्ड और बिटकॉइन के लिए एक हेजिंग स्ट्रेटेजी बनाई है। देखिए, एक्सपर्ट एडवाइज़र बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, बट एल्गो ट्रेडिंग और उसमें रिस्क मैनेज करना और अकाउंट को सेफ रखना ही बड़ी बात है। कुछ बैक टेस्ट है, वो बैक टेस्ट मैं शेयर करना चाहूँगा, उसको देखिए। स्ट्रेटेजी को लाइव काफ़ी जल्दी मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगा। आज मैंने चलाया भी था, करीब $300-400 का प्रॉफिट है हेजिंग स्ट्रेटेजी के साथ गोल्ड में। तो वो स्ट्रेटेजी मैं आपको शो करता हूँ। ये स्ट्रेटेजी है, डेमो अकाउंट पे टेस्टेड है। मैं डाटा को करेक्ट मानता हूँ FX Pro को, और करीब ये 15 महीने का बैक टेस्ट है। लोड साइज आप देख सकते हो, मल्टीप्लायर 2 का मैंने रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली डेमो टेस्ट है। और दूसरी बात ये है कि हेजिंग स्ट्रेटेजी है, हेजिंग में अगर मल्टीप्लायर हम 1.5 तक का रख सकते हैं, 1.2 का भी रख सकते हैं। 100% रियलिस्टिक है, रिजल्ट्स आर एडेप्टिव। $3000 से टेस्ट है, 26% का ड्रॉडाउन है। मेन चीज़ें देखने की ये हैं, किसी ने भी बताया था साफ रेशियो का मेन एक्सपेक्टेड पे ऑफ 90%, प्रॉफिट फैक्टर 1.6%, रिकवरी फैक्टर 2.84% रिकवरी फैक्टर। तो हेजिंग में रिकवरी फैक्टर ऑब्वियसली ज़्यादा दिखेगा। ट्रेड की बात करें, टोटल नेट प्रॉफिट 1,65,000 विद अमाउंट ऑफ $3,000, $1,65,000। तो ऐसा नहीं है मैं आपको प्रॉफिट दिखा के वो कर रहा हूँ, बेसिकली ये हेजिंग है। मैं आपको इसके सेफ्टी और जो प्रिकॉशंस एल्गो में लेनी चाहिए उसके बेस मान के मैंने इसको डिज़ाइन किया है। काफ़ी टाइम लगा, यस, पिछले 1.5-2 महीने से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ आसान है। कैलकुलेशंस को, इंडियन कैलकुलेशन को फॉरेक्स में उतारना, फॉरेक्स कैलकुलेशन को इंडियन में उतारना क्वाइट पॉसिबल। पिछले 3 साल से हम इंडियन ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, स्टॉक ऑप्शंस में काम कर रहे हैं, बट कभी फॉरेक्स में हमने ज्योमेट्री टूल्स के अलावा कभी ईए को ट्राई नहीं किया, ईए को कभी डेवलप किया ही नहीं। बट राइट नाउ वी आर रेडी फॉर दैट। जल्दी ही पोस्ट करूंगा, और MQL पे अवेलेबल होगा, MQL 5 पे उनके स्टोर पे अवेलेबल होगा। वहाँ से आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हो। अभी का बैक टेस्ट में आपको स्टार्ट फ्रॉम हियर 3000 ट्रेड को एनालाइज कर सकते हैं। अगर किसी को आता है या किसी को समझ में आता है तो देख सकते हैं कैसे उसमें 0.6 का लोड है, 2369 इस तरह का है, $3,000 का। तो $3,000 से इतना लोड कोई इजीली पॉसिबल है। बिटकॉइन में काफ़ी अच्छी लेवरेज मिलती है, बट काफ़ी बड़ा अमाउंट साइज़ है उसका, लोड साइज़ और वैल्यू काफ़ी बड़ी है, तो बी केयरफुल। मैं कोई यहाँ पे कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दे रहा, मैं एक सिंपल एल्गो, लेकिन ये कंसेप्शनल ये है कि मैं पावर ऑफ मैथमेटिक्स में आपको दिखाना चाहता हूँ कि पावर ऑफ मैथमेटिक्स या मेरी जो हेजिंग का स्टाइल है, मेरी जो आज तक का एनालिसिस है, वो हेजिंग के ऊपर जो काम हमने किया है वो शायद ही बहुत कम लोगों ने किया होगा, बट स्टिल इसमें अप्लाइड है। बिटकॉइन और गोल्ड में भी किए हैं, जल्दी ही करेंसीज को भी लेके आएंगे। बिटकॉइन का मैं आपको दिखा रहा हूँ, गोल्ड का भी आगे दिखाऊंगा, और गोल्ड की काफ़ी अच्छी ट्रेड है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हेज करके ये कंटिन्यू एक ही पोजीशन है। पहली पोजीशन 1 2 3 4, ये 4th पोजीशन हुई, राइट, यानी सेल बाय सेल बाय सेल। एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नथिंग एल्स। अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं, इंडियन सेगमेंट खत्म है तो आप जा सकते हो उसके लिए। अदरवाइज फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। यहाँ पे जब ये आउट हुआ तो बेसिकली 878 650 298, नेट प्रॉफिट इज $295। इसी तरह नेक्स्ट ट्रेड में सेम वही पैटर्न, 8 6 288 217, अगेन सम। यहाँ पे एक लॉट और इंक्रीज हुआ, एक लॉट इंक्रीज हुआ तो प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ। यहाँ पे C76 से $10 का डिफरेंस है, 46 38। फिर ये नया ट्रेड आया, ये नया ट्रेड है, यहाँ पे 36 मीन्स बैक टू बैक अप्रोक्सीमेट 200-230 का 3 ट्रेड में लगातार हेजिंग के साथ प्रॉफिट किया है उसमें। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे भी वही, कभी एक ट्रेड में एग्जिट कर देगा। अगर डायरेक्ट प्रॉफिट मिला तो एक ट्रेड में भी एग्जिट होगा, डायरेक्ट प्रॉफिट समथिंग लाइक दैट। अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे काफ़ी कम ट्रेड आया, 1 2 3, यहाँ पे 3 ही ट्रेड आया, 3 आउट, और यहाँ पे प्रॉफिट वही
उससे ज़्यादा प्रॉफिट है यहाँ पे देखने को मिला। तो जितना कम ट्रेड होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जितना मल्टीपल टाइम हैज होगा उतना कम प्रॉफिट होगा, बट स्टिल प्रॉफिटेबल। और उस प्रॉफिटेबल रहने के लिए उसको बैक टू बैक उसके लॉस को रिकवर करने के लिए रिकवरी हैज बनाई जाएगी। ठीक, वही एज पोजिशन हमने ऑटोमेशन के साथ इसमें डाली है। लॉट साइज कुछ ऐसे ही है, बड़े भी हो सकते हैं जब बड़ा अमाउंट लगेगा, अगर बड़ा लॉस होगा तो उस टाइम पे बड़े साइजेस को भी देख सकते हैं। यहाँ पे 1500 से बैक टेस्ट किया, 1500 से बिटकॉइन को टेस्ट किया है। वही यहाँ पे 2, 3, 4 यहाँ पे थोड़े लॉट बड़े हैं, क्योंकि रिस्क की रेशियो अगर देखें तो इसके बैक टेस्ट में अगर बात करें तो 30,000 13 मंथ काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है, बट ड्रा डाउन 47%, क्योंकि अमाउंट 1500 था। और कभी भी जब कंटिन्यू ट्रेड करते हैं तो उस टाइम पे अगर आप मल्टीपल टाइम हैज करते हो, मल्टीप्लायर भी बड़ा रखते हैं, तो ये मल्टीप्लायर बेसिकली 2.25 का, यहाँ पे मैंने वहाँ पे एक्चुअली एग्जैक्टली डबल था और यहाँ पे थोड़ा सा उसको बढ़ाया है। वहाँ पे 2 का मल्टीप्लायर बाय की साइड था, 2 का मल्टीप्लायर सेल की साइड था, लेकिन यहाँ पे बाय की साइड में मैंने थोड़ा सा बढ़ाया है क्योंकि काफ़ी कम अमाउंट से टेस्ट कर रहे थे। तो भी एक्यूरेसी रेट 64%, पिछले की एक्यूरेसी रेट अगर देखनी तो पिछले की एक्यूरेसी रेट भी दिखा देता हूँ। उसकी एक्यूरेसी रेट हैजिंग स्ट्रेटजी है तो एक्यूरेसी रेट का मैटर ऑलमोस्ट 60, 62, 64। ये गोल्ड का है, 9000 डॉलर का प्रॉफिट है, 2000 डॉलर से बैक टेस्टेड है और 33% का डाउन है, बट स्टिल द कर्व इज वही 369 समथिंग समथिंग और उसी तरह के ट्रेड प्रॉफिट, लेकिन इसमें काफ़ी छोटे प्रॉफिट हैं। मैंने बड़ा प्रॉफिट नहीं रखा था क्योंकि गोल्ड में पहली बार ट्राई कर रहे थे, तो गोल्ड के लिए थोड़ा सा अवेयर था कि उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि $239.80 26 $20 राइट। तो जब हैज के साथ पोजीशन मेंटेन करनी होती है तो वहाँ पे काफ़ी कम प्रॉफिट में मैंने यहाँ पे मेंटेन किया। नेक्स्ट $130,000 $3,000 से सेम एक्सपर्ट एडवाइजर लॉस रिकवरी, ये लोड मल्टीप्लायर सेम 2 एंड थोड़ा सा प्रॉफिट रेशियो बढ़ाया ताकि रिस्क इसमें कर पाएँ। और यहाँ पे रिस्क सॉरी ड्रा डाउन जो है 30% के आसपास ड्रा डाउन आया। ट्रेड काफ़ी हुई है, 1500 से 2000 ट्रेड हैं, क्योंकि हैजिंग ट्रेड है। हैजिंग में ये एक्यूरेसी मेंटेन करना है, हैज करना है, एक को तो लॉस करना ही हमेशा, कभी 50% से ऊपर जाएगा ही नहीं कोई भी हैज सीक्वेंस है। लेकिन ये 65% जाना है, इट मीन्स हाईली प्रॉफिटेबल ये। और यहाँ पे मैंने एक और मैक्स ड्राडाउन के साथ भी ट्रेड किया था, तो मैक्स ड्राडाउन के साथ भी मीन्स बैक टेस्ट किया है। अभी लाइव का जल्दी ही मैं आपको लाइव के रिजल्ट आपको शो करूँगा। आज के रिजल्ट मेरे पास हैं। गोल्ड में $300 के $350 के आसपास का प्रॉफिट है और कुछ ट्रेड गोल्ड में आई हैं, बट डिफरेंट सेटिंग पे डिफरेंट उसमें मैं चलाऊँगा, उसको आपको दिखाएंगे। ये $3,000 का टेस्ट है, $3,000 से 1,48,000 सिमिलर, वहाँ पे 2,000 का था, 3,000 में सिमिलर है। रेशियोज वही हैं 59-60। कर्व आप देख सकते हो, हैजिंग कर्व है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको शायद अजीब लग सकता है, 15,000 का बैक टेस्ट है, 1,98,000 प्रॉफिट है, 84% का कम्प्लीटली फुल लिक्विडिटी को यूज़ किया। मल्टीप्लायर और काफ़ी जोन को काफ़ी छोटा रखा, हैजिंग जोन को, और उसमें मल्टीपल ट्रेड के साथ इसको ट्रेड किया गया। ट्रेड भी ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा ट्रेड, टोटल डील 300 से ज़्यादा इसमें ट्रेड जो है वो बढ़ गई है नॉर्मल ट्रेड से। सेम टाइम का बैक टेस्ट है, बट उसमें 300 ट्रेड ज़्यादा है। 300 ट्रेड ज़्यादा होने का मतलब ये है कि 300 हैज पोजीशन ज़्यादा है, इसलिए ये रिवार्ड वहाँ से 50,000 प्लस हो गया। 84%। ये 84% ऐसा नहीं है कि ये 15,000 के उसमें ही आया है। कर्व आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट मैं समझूँ तो 30-40,000 तक ये मीन्स डबल और ट्रिपल होने के टाइम तक ये कभी इसमें इतना बड़ा हैज नहीं आया। जब अकाउंट साइज काफ़ी बड़ा हो गया तो उस टाइम पे ये इतने बड़े हैज आए। तो बहुत बार मार्केट में क्या हुआ कि 15-15 दिन, एक महीना मार्केट नैरो रेंज में रही और उसको कंटिन्यू बैक टेस्टिंग में जब करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल टाइम हैज हुए। दैट्स वाई द ड्रा डाउन शो 84%। बी अवेयर अबाउट इट। मैं सिर्फ एक आपको
मैं कोई आपको एक हैज क्वालिटी दिखाना चाह रहा हूँ। सिंपल है कि हैज क्वालिटी कैसे, हमने ऑप्शन को स्टार्ट किया था 3 साल पहले, ऑप्शन में काफ़ी अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर रहे और सक्सेसफुल ट्रेड आज भी कर रहे हैं उससे। ऑप्शन में उसका भी कोई मुकाबला आज तक नहीं था, कोई चैलेंज नहीं था। ऐसे ही अब बिटकॉइन में और गोल्ड में ये हैजिंग स्ट्रेटजी में देयर इज नो चैलेंज इन साइड। काफ़ी लंबा टाइम लगा, 2-3 महीने हो गए उसको पैटर्न करते हुए, 2.5 महीने से ज़्यादा का समय लग गया इस पर, लेकिन फिर भी अभी हो गया है, लाइव में उतारने के लिए तैयारी है। जल्दी ये आपको उस पर मिलेगा, आपको MQL पे आपको देखने को मिलेगा। अभी गोल्ड का करंट ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये गोल्ड के लिए डिज़ाइन है स्पेशली, अभी बिटकॉइन पे इसको ट्राई नहीं किया। $3 स्ट्रेटजी मैंने इसका नाम रखा है, बट फिर भी इसको $15 के आसपास इसको ट्राई करते हैं कि $15 का मिनिमम एक जोन साइज मीन्स आपको हैजिंग एरिया आपको कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। तो अभी उससे टेस्ट किया है, बैक टेस्टिंग आपके सामने $1000 से है, 13,824 टाइमिंग, 25/4/23 से बैक टेस्ट है, मीन्स मुश्किल से 5 महीने का बैक टेस्ट है ये। और एक्यूरेसी रेट इसमें ये भी मेंटेन है, एक्यूरेसी रेट आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये भी सेम हैजिंग फार्मूला है, हैजिंग स्ट्रेटजी है, उसी के अकॉर्डिंग बनाया गया है, उसी पैटर्न पे बनाया गया है। बट अभी गोल्ड में टेस्टेड है, जैसे मैं बता रहा था कि गोल्ड में हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए, जो दूसरा ये मैंने आपको दिखाया था। तो इसमें ये एक्सपर्ट एडवाइजर, बेसिकली ये 2 डिफरेंट एक्सपर्ट है जो एडवाइजर हैं, एक बिटकॉइन के लिए और एक इसके लिए। तो दोनों को देखेंगे, अगर ये एक्यूरेसी मेंटेन हुई तो आज तक ऐसा कुछ भी दुनिया में अवेलेबल नहीं है। ये एक्यूरेसी मेंटेन अगर बिटकॉइन पे भी मेंटेन अगर हो गई, और यहाँ पे बैक टेस्ट थोड़ा सा लंबा करेंगे, 15 मिनट का भी किया है, H1 पे बड़ी हिस्ट्री के साथ एक बार बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा, और लंबे लाइव ट्रेड भी दिखाऊंगा। आज की लाइव ट्रेड इस मेरे पास है इसकी, और उसका मैं स्नैपशॉट आपको दिखा देता हूँ। आज की लाइव ट्रेड $300 के प्रॉफिट में है, ऑलमोस्ट वही करता है ये, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ी ट्रेड करता है। आप यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, 20 और $45 $102, जहाँ पे हैज होगा 102 1166, एक लॉस एक प्रॉफिट, एक लॉस एक प्रॉफिट, एक लॉस एक प्रॉफिट, राइट। तो इसी तरह का हैज है, मैंने कोई रॉकेट साइंस नहीं बताई, लेकिन $2000 यहाँ पे एक महीने में इसने ऑलमोस्ट इक्विटी को डबल किया है। 423 और सॉरी ये 2 दिन का ट्रेड है, 423 428 3 दिन का ट्रेड है, 2000। तो ये हैजिंग स्ट्रेटजी है, और गोल्ड में मूवमेंट रहा तो नैरो रेंज में रहेगा तो भी प्रॉफिट देगा, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, ज़्यादा बड़ा मैंने उसमें रखा ही नहीं है। 14 से 70 71 एक स्मॉलर लॉट साइज़ के साथ, और उसमें आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, देख सकते हैं। और भी कुछ हैं, कुछ काफ़ी टाइम से जो मैं अलग अलग तरीके से इसको देख रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 82-79%, वही 13,000 के आसपास का प्रॉफिट है। ट्रेड उसी तरीके के हैं, थोड़े से साइजेस का डिफरेंस आता रहेगा, और मैं आपको एक फ्रीक्वेंटली आपको एक बार ट्राई करता हूँ, दिखा पाऊँ। सी यहाँ पे 84-79, बट पोजीशन 0 मीन्स पोजीशन 0 सडनली इन बिटवीन ऑफ ट्रेड स्टॉप कर दिया गया था। सी 24 आउट ऑफ 194-96% एंड इट्स क्लोज। हैज ट्रेड है, लेकिन ये यहाँ पे देखिए एक सिमिलर लोड का ट्रेड है, इसलिए ये कभी ना कभी एक बैक टेस्ट को इसलिए सेव किया गया क्योंकि अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम होता है, कहीं पे टिक का या कहीं पे ट्रेड मिसिंग होता है, हैज नहीं ले रहा, तो यहाँ पे हैज नहीं ले रहा था, डायरेक्ट ट्रेड कर रहा था। तो डायरेक्ट ट्रेड में भी 94-96% एक्यूरेट डायरेक्ट ट्रेड में, और उसके बावजूद हमें हैज चाहिए क्योंकि रिस्क लेके फिर उसको ओपन ट्रेड को छोड़ देना और इमीडिएटली उसको कट ऑफ कर देना ये पॉसिबल नहीं है। तो ये था हैजिंग स्ट्रेटेजी और अपना आज का डिटेल वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मैं ट्राई करूँगा कि हर रोज़ एक वीडियो 5 दिन के 5 दिन में बना पाऊँ और 5 दिन में कुछ डिटेल आपको दे पाऊँ। मार्केट में मूवमेंट कैसा रहेगा, किस तरह के होंगे, तो कुछ ज्योमेट्रिक, कुछ अपने सिग्नल्स और कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँगा। आप लोगों के कुछ काम आए तो मेरे लिए अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ गुड नाइट।